अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लेटेस्ट प्राइजेस ऑफ 4GB ग्राफिक्स कार्ड। जिस तरह मैंने पिछली दो वीडियोस में आपको प्राइजेस बताई थी 1GB वाले ग्राफिक्स कार्ड और 2GB वाले ग्राफिक्स कार्ड की, उस वीडियोस पे मुझे काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई 4GB वाले ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए। इस वीडियो में मैं आपको तमाम ही यूज्ड 4GB वाले ग्राफिक्स कार्ड की प्राइजेस बता दूंगा जो कि आजकल आपको मार्केट्स में इजीली देखने को मिलते हैं, या वो ग्राफिक्स कार्ड जिनकी प्राइजेस जानने को आप बहुत ही ज्यादा बेताब हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले ग्राफिक्स कार्ड से। तो पहला ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास GTX 1050 Ti है, जो कि पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको तकरीबन 30,000 रुपीज का इजीली देखने को मिल जाएगा। इस ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस यहाँ पर थोड़ी सी फ्लक्चुएट भी कर सकती है, लाइक 32,000 या इससे अबव भी, डिपेंड करता है कि आपको कैसी कंडीशन में मिल रहा है, साथ आपको बॉक्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी बुनियाद पे यहाँ पर हम एक एक्चुअल प्राइस अपनी बता सकते हैं। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास GTX 690 है, और ये ग्राफिक्स कार्ड भी ऑब्वियसली 4GB का ही है। इस ग्राफिक्स कार्ड में सिर्फ इशू ये है कि मार्केट्स में आपको काफी कम तादाद में देखने को मिलता है। मेरा नहीं ख्याल कि आपने ज्यादा तादाद में इस ग्राफिक्स कार्ड को कहीं पे सुना हो कि कोई इस ग्राफिक्स कार्ड की प्राइजेस आपको बता रहा हो। इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो ग्राफिक्स कार्ड आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर 25,000 रुपीज तक का इजिली देखने को मिल जाएगा, एंड मेरे नजदीक भी यही इसकी प्राइस इतनी वर्थ करती है। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो वो हमारे पास GTX 770 है, जो कि 4GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है। और अगर इस ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस की बात करें तो ये ग्राफिक्स कार्ड आपको 24,000 से लेकर 25,000 रुपीज का इजिली पाकिस्तानी मार्केट्स पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास GTX 960 है, एंड इस ग्राफिक्स कार्ड के जो 2GB वाला वर्जन है उसकी जो मैंने प्राइस है वो बता दी थी अपनी पिछली वीडियो में। अगर तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको आई कार्ड में वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, सिंपली वहां पे टैप करके देख सकते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हम इसके 4GB वाले वर्जन की प्राइस। तो इसकी प्राइस की बात करें तो ये ग्राफिक्स कार्ड आपको 30,000 रुपीज का इजिली देखने को मिल जाएगा, एंड इस प्राइस रेंज में मेरे नजदीक एक काफी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है। काफी ज्यादा तादाद में लोग जो गेमर्स हैं, मिड रेंज में गेमिंग करना चाहते हैं या हाई रेंज में भी कह सकते हैं, वो इस ग्राफिक्स कार्ड की तरफ डेफिनेटली रुजू करते हैं। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास इसी का बड़ा भाई GTX 970 है, जो कि आपको पाकिस्तानी मार्केट पर 35,000 रुपीज का इजिली देखने को मिल जाएगा। लोग अक्सर इस ग्राफिक्स कार्ड की जगह पर RX 570 बाय कर लेते हैं। आगे जाके मैं इस ग्राफिक्स कार्ड की भी प्राइस आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट हमारे पास इन सब का बड़ा भाई GTX 980 है, जो कि आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर 40,000 रुपए का इजिली देखने को मिल जाएगा, एंड 40,000 रुपीज में ये ग्राफिक्स कार्ड काफी अच्छी वर्थ रखता है। अगर तो आपके पास 40,000 रुपीज का बजट है तो डेफिनेटली आप इस ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जा सकते हैं। OLX पर इस ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस आपको 38,000 या इससे कम में भी देखने को मिल सकती है। सिंपली ये डिपेंड करता है कि ग्राफिक्स कार्ड की कंडीशन कैसी है और इस ग्राफिक्स कार्ड में आपको साथ में कौन सा वर्जन देखने को मिल रहा है। इन चंद बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको इन ग्राफिक्स कार्ड की प्राइजेस के बारे में तमाम ही डिटेल्स वगैरह मिल सकती हैं। तो यहाँ पर थे एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड की प्राइजेस, जो कि मेरे नजदीक इनफ है। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर AMD ग्राफिक्स कार्ड की प्राइजेस पे, जो कि आपको 4GB वाले वर्जन की प्राइजेस बताने वाला हूँ। पहला ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास इस लिस्ट में RX 550 है, जो कि आपको 4GB वाला वर्जन 20,000 से लेकर 22,000 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट्स पर देखने को मिल जाएगा। अगर तो ये ग्राफिक्स कार्ड आपको 20,000 रुपीज में देखने को मिलता है तो आंखें बंद करके बाय कर लो, लेकिन तो अगर इसकी प्राइस 22,000 तक जाती है तो आप कुछ पैसे और डालकर RX 460 बाय कर सकते हैं, जिसकी पाकिस्तानी मार्केट्स में प्राइस 22,000 से लेकर 23,000 के दरमियान है। एंड बिलीव मी, इस बजट में काफी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है। काफी ज्यादा तादाद में लोग इस ग्राफिक्स कार्ड को बाय करते हैं, और मार्केट में मतलब ये ऐसे ग्राफिक्स कार्ड हैं जिनको हर कोई ढूंढ रहा होता है कि भाई हमें मिल जाए। और नेक्स्ट हमारे पास इसी का कजन RX 560 है, जो कि 4GB वाला वर्जन आपको मार्केट पर 23,000 से लेकर 24,000 रुपीज का देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, ये वही ग्राफिक्स कार्ड है जिसको हम GTX 960 से कंपेयर करते हैं, बट वो 2GB वाला वर्जन होता है। यहाँ पर ये ग्राफिक्स कार्ड 4GB वर्जन है, लेकिन स्टिल दोनों की परफॉर्मेंस काफी हद तक सेम है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली यहाँ पर गेमिंग की बात करें तो RX 560 की परफॉर्मेंस आपको काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास RX 470 है, जो कि पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको 27,000 से लेकर 28,000 रुपीज का इजीली देखने को मिल जाएगा। अगर तो आप मार्केट में RX 550 बाय करने को चले हैं और आपको वो ग्राफिक्स कार्ड नहीं देखने को मिलता तो आप चंद हजार डाल के ये ग्राफिक्स कार्ड बाय कर सकते हैं। डेफिनेटली इस ग्राफिक्स कार्ड की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, और मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ
कि इस ग्राफिक्स कार्ड की तरफ तो मस्ट ही जाओ। अब नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास RX 570 है, जो कि 4GB वाला वर्जन आपको तकरीबन 30,000 रुपीज का इजिली पाकिस्तानी मार्केट्स पर देखने को मिल जाएगा। इस ग्राफिक्स कार्ड को हम कंपेयर करते हैं NVIDIA की तरफ से 1050 Ti से, और ये ग्राफिक्स कार्ड भी परफॉर्मेंस में काफी अच्छा है। 1050 Ti से ज्यादा बेहतर है कि आप इस ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जाएं, क्योंकि अगर आपका सिंपली मतलब मकसद गेमिंग है तो ये ग्राफिक्स कार्ड सिर्फ आप ही के लिए बना है। अगर हम लोग यहाँ पर 4GB वाले ग्राफिक्स कार्ड की बात करें और RX 580 ग्राफिक्स कार्ड को ना इंक्लूड करें तो ये काफी ज्यादा ज्यादती वाली बात है। RX 580 ग्राफिक्स कार्ड 4GB वाला वर्जन आपको पाकिस्तानी मार्केट पर 35,000 रुपीज का इजिली देखने को मिल जाएगा। इसी प्राइस के दरमियान ये ग्राफिक कार्ड आपको देखने को मिलता है, और यही वजह है कि काफी ज्यादा लोग इस ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जाते हैं। माइनिंग में ग्राफिक्स कार्ड काफी ज्यादा तादाद में यूज हुआ था, और यही वजह है कि इस ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन जिस तरह माइनिंग का ट्रेंड अभी डेड हो चुका है, इस ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस भी काफी ज्यादा स्टेबल हो चुकी है। अगर तो आप RX 580 मार्केट में बाय करने को चले हैं और आपको एक ग्राफिक्स कार्ड नहीं देखने को मिलता, कोई भी रीजन हो सकता है, तो आप इसकी जगह पर RX 480 को बाय कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी मार्केट पर आपको 34,000 से लेकर 35,000 रुपीज का इजीली देखने को मिल जाएगा। प्राइस इन दोनों ग्राफिक्स कार्ड की तकरीबन बिल्कुल सेम है। आपको RX 480 चंद हजार कम देखने को मिल सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस भी इन दोनों की काफी हद तक सेम है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप RX 580 को मार्केट में बाय करने के लिए गए होगे और आपको RX 480 देखने को मिला होगा, तो आप डेफिनेटली इसकी तरफ भी जा सकते हैं, अगर तो आपको RX 580 नहीं देखने को मिल रहा। अब यहाँ पर कुछ 3GB वाले ग्राफिक्स कार्ड भी आ जाते हैं ऑब्वियसली, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें 1063GB की। अब इन ग्राफिक्स कार्ड के लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि 3GB में ग्राफिक्स कार्ड काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। मेरे नहीं ख्याल कि कोई 3GB ग्राफिक्स कार्ड मार्केट में बाय करने का खुद ही दिल से राजी होकर जाता है, एक्सेप्ट सम ग्राफिक्स कार्ड लाइक 1063GB। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में इस ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस बताने वाला हूँ। अगर हम यहाँ पर 1063GB वाले ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस की बात करें तो आपको ग्राफिक्स कार्ड 30,000 रुपीज का देखने को मिल जाएगा। OLX पर 28,000 रुपीज में भी आपको देखने को मिल सकता है अगर आपको थोड़ा सर्च मारें, और मार्केट में आपको 32,000 रुपीज का भी देखने को मिल सकता है, या इससे अबव भी जा सकता है। सिंपली ये डिपेंड करता है कि कैसी कंडीशन है, आपको क्या क्या चीजें साथ देखने को मिल रही हैं। तो ये चीजें भी काफी ज्यादा किसी भी ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस में मैटर करती हैं। अभी यहाँ पर कुछ ग्राफिक्स कार्ड आते हैं जैसे GTX 1650 और GTX 1650 सुपर। ऑब्वियसली ये भी 4GB वाले ग्राफिक्स कार्ड हैं और इनकी प्राइस भी बताना लाजमी है, लेकिन इन ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस इस वीडियो में इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि ये ग्राफिक्स कार्ड आपको मार्केट्स में नए देखने को मिलते हैं। और न्यू ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस अगर मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा तो कल की वीडियो में ये प्राइसेस बिल्कुल ज़्यादा चेंज हो जाएंगी, तो लोगों की तरफ से मुझे गालियाँ ही मिलने वाली हैं। सब लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस आपने इतनी बताई थी और ये इतनी हो गई। तो सिंपली आप जाके इनको गूगल वगैरह पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन स्टिल ऑब्वियसली वीडियो में आए हो तो ना बताऊँ तो गलत बात है ना यार। GTX 1650 आपको यूज में 4GB वाला वर्जन आराम से 40,000 रुपीज तक का देखने को मिल सकता है, इससे कम में भी आपको कॉस्ट कर सकता है। न्यू में ऑब्वियसली इसकी प्राइस डिफरेंट होती है, कोई 50 का दे रहा है, कोई 55 का दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारे वेरिएंट वगैरह की बारी आ जाती है कि कौन सा वेरिएंट है, कौन सा वर्जन है, सब चीजें यहाँ मैटर करती हैं न्यू की प्राइस में। और यहीं पे 1650 सुपर आपको यूज में तकरीबन 50,000 रुपीज का ऐसी देखने को मिल जाएगा, लाइक 45-50 इसी के दरमियान। लोग तो OLX में 40,000 रुपीज में भी सेल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। न्यू में तकरीबन इसकी प्राइस 60,000 ही है, 55 से लेकर 60,000 के दरमियान मुख्तलिफ किस्म के वर्जन में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर तो आप सच्ची में मार्केट में 4GB वाला ग्राफिक्स कार्ड बाय करने गए हैं तो ऑब्वियसली एक ऐसा बजट है जिसमें आपके काफी ज्यादा पैसे खर्च होने वाले हैं, जहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख वाले भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ माय व्यूवर्स वही होते हैं जिनके पास बजट बहुत ही ज्यादा कम होता है। बड़ी मुश्किलों से वो अपने पैसों को जमा करके ग्राफिक्स कार्ड बाय करते हैं। तो ऐसे में मार्केट वाला आपको जरूर कन्विंस करेगा कि आप 4GB DDR3 वाला ग्राफिक्स कार्ड बाय कर लो, तो भाई ऐसा ग्राफिक्स कार्ड बिल्कुल मत बाय करना, आप अपने सिर्फ पैसे ही खर्च करोगे। इससे बेहतर ये कि आप 2GB GDDR5 में कोई दूसरा ग्राफिक्स कार्ड बाय कर लो।